हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। आज हम बात करेंगे दक्षिण चीन सागर के बारे में कि यह सागर विवादित रूप से चर्चा में क्यों है और ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इस पर अपनी दावेदारी करते हैं। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर का एक भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक फैला हुआ है। 5 महासागरों के बाद यह विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है। इस सागर में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें द्वीप समूह कहा जाता है। सागर और इनके द्वीपों पर इनके तट से लगते कुछ देशों का संप्रभुता की दावेदारी है। इन दावेदारियों को इन देशों द्वारा इन द्वीपों के लिए प्रयुक्त होने वाले नामों में भी दिखाई देती हैं, जैसे कि स्प्रेटली द्वीप समूह। अब हम बात करेंगे कि यह इतना चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर विवाद में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता जहां पर चीन की इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात होती है और अमेरिका उसमें अपने पॉइंट्स ना रखे। साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नेता विवादित दक्षिण चीन सागर में एक कोड ऑफ कंडक्ट पर चीन के साथ वार्ता करने की योजना बना रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट दैट मीन्स दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नेता हैं जो दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के साथ वार्ता करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन चीन कानूनी रूप से किसी भी कोड का विरोध कर रहा है। अब यह इतना विवाद में क्यों है? चीन दक्षिण सागर के 90% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री अक्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक गैस और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चीन, ताइवान और वियतनाम ने स्प्राटल द्वीप समूह पर दावेदारी कर रखी है। विदित हो कि स्प्राटल दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिस पर इन तीनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है, जो कि चीन, ताइवान और वियतनाम। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इसमें करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं। मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए यह जल क्षेत्र महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी सामरिक और आर्थिक महत्व क्या है। दक्षिण चीन सागर का जबरदस्त आर्थिक और भू रणनीतिक महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन की भी एक बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी को लेकर अगर चीन अपना दक्षिण चीन सागर पर कब्जा कर लेता है तो शायद वो सोचता है कि उसकी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया के 1/3 समुद्री जहाज यहीं से गुजरते हैं जिनके जरिए हर साल 3 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। इस क्षेत्र में समुद्र तल के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार है। इसीलिए ये आर्थिक और भू रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए है। विदित हो कि 9 डैश लाइन का नाम आपने सुना होगा कि इस 9 डैश लाइन के जरिए चीन ने दक्षिण चीन सागर की घेराबंदी करी हुई है। सन 1947 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद चीन ने 9 डैश लाइन यानी कि दक्षिण चीन सागर का जो भाग है वो जहां तक भी फैला हुआ है उस भाग को चीन ने 9 डैश लाइन का नाम दिया हुआ है कि चीन का कब्जा यहाँ तक है। अभी हमने बात करी कि आर्थिक और भू रणनीतिक तौर पर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण चीन सागर पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 1.4 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत है। यह 5 महासागरों में से एक सबसे बड़ा जल क्षेत्र है, इसीलिए इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और इसमें स्प्राटल और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे द्वीप समूह हैं, लेकिन
स्प्राटल और पार्सल जैसे द्वीप समूहों का नाम ही हर बार क्यों आता है? स्प्राटल द्वीप समूह ये एक ऐसा द्वीप समूह है जहां पर 3 देश अपनी दावेदारी करते हैं। ताइवान, वियतनाम और चीन। तीनों देश अपने इस अक्षेत्र को अपना बताते हैं और इस अक्षेत्र पर स्प्राटल द्वीप समूह पर अपनी दावेदारी करते हैं। इसके इर्द गिर्द इंडोनेशिया का करीमाता, मलक्का फार्मोसा, जलमड्रू मध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिणी इलाका चीन मुख्य भूमि को छूता है। तो दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। दक्षिण चीन सागर के पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को छूते हैं। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके के बंका व बैतुंग द्वीप लगे हैं। लेकिन फिर भी चीन इन सभी द्वीपों पर यानी कि दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा करता है। इसी के साथ ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को भी दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है। आपको बता दें कि जब गलवान हिंसक झड़प हुई थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, उसी के बाद भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया था दक्षिण चीन सागर में। इसी के साथ यह एक राजनयिक स्तर की वार्ता में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। यह एक अहम कदम क्यों है? क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत भेजकर भारत ने चीन के सामने यह जता दिया कि उसके सबसे अहम सामरिक मोर्चे पर भी भारत चुनौती देने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर दक्षिण चीन सागर से 1/3 समुद्री जहाज गुजरते हैं, जो कि आर्थिक तौर पर प्राकृतिक गैस का एक प्रचुर भंडार है, जिसका आदान प्रदान एशिया के सभी देशों में किया जाता है। इसी के साथ लड़ाकू विमान भी अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के एक वायुसेना बेस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। ये विमान जमीनी एवं पहाड़ी अक्षेत्रों में किसी भी टकराव का सामना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम तक भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मिशन के आधार पर तैनाती से हिंद महासागर में और उसके आसपास स्थिति को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मलक्का स्ट्रेट से हिंद महासागर की और चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना विभिन्न स्वचालित पनडुब्बियों, मानव रहित सिस्टम एवं सेंसर भी लगाने की योजना बना रही है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and share this video. Thank you.